So hello guys, in the previous video we have already discussed some important and strong topics of HTML. So आज के वीडियो में हम HTML में फॉर्म बनाने वाले हैं। तो बिना रुके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन में और मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूँगा। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा कल का कोड है। तो आई विल रिमूव दिस पार्ट ऑफ दिस कोड। मैं इतना यहाँ से हटा दूँगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे इतना कोड हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिंपल HTML का बॉयलर प्रिंट है। और इन द बॉडी हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम H1 टैग ले लेते हैं और हम इसमें ले लेते हैं फॉर्म। अब हम इंटर करके यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। अब ये एक्शन, अब फॉर्म एक्स टैग में एक एट्रीब्यूट बन गया एक्शन। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारा हमें दे दिया सुविधा कि हम इस पे फॉर्म पे जैसे ही इंटर हिट किए तो ये एक्शन का एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली दे दिया। तो अब हम एक्शन में क्या करेंगे, हम मान लीजिए बैकएंड लगा रहे हैं अपने वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे बैकएंड, अगर मान लीजिए हम PHP लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो बैकएंड डॉट PHP। तो ये देख सकते हैं आप, बैकएंड डॉट PHP लग गया। अब ये आप चाहे जावा यूज़ कर रहे हैं, सी यूज़ कर रहे हैं, C++, पाइथन, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ाइल यही विजुअल स्टूडियो कोड में होनी चाहिए। तो अब फॉर्म टैग, अब ये अगर हम इसे रन करें Ctrl+S करके तो ये हमारा कुछ भी नहीं आएगा। सो आई विल go in my folder and open this index.html. So you can see ये सिर्फ होम पेज और ये हमारा पैराग्राफ टैग में जो है, और ये फॉर्म यही बस आ रहा है। अब फॉर्म कैसे आएगी, तो फॉर्म अब हमने ये यहाँ पे बस इतना डिक्लेयर किया है कि ये जो हमारा डेटा है वो बैकएंड डॉट PHP में जाके डाल दो। लेकिन अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, अब उसमें फील्ड्स होनी चाहिए फॉर्म में। ऑब्वियसली फॉर्म में तो फील्ड्स होंगी ही। तो इनपुट टैग, सो वी विल यूज़ इनपुट टैग। अब इनपुट ये कई होते हैं, डेट या टाइम आपको लेना है, अब बटन लेना है। अब तो हम पहला वाला लेंगे और यहाँ ये सिंपल हमारा इनपुट टैग है। तो अब इसमें हम इनपुट टैग के पहले अब जो हमारा टेक्स्ट शो होगा वो आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डाल देंगे नेम। और अब हम इसे Ctrl+S करके रन कर देंगे। सो यू कैन सी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेम, अब ये फॉर्म आ रहा है। अब मतलब हम यहाँ पे अगर हम कुछ इनपुट लें तो ये लेगा। अभी इसमें सबमिट बटन नहीं है, अब सबमिट बटन हमें लेना पड़ेगा। तो पहले हम चलिए और कुछ ले लेते हैं। जैसे अगर हमने लिया, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्कूल नेम कर दूँगा। अब आप इसे अपने मन से प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। तो स्कूल नेम ले लिया, स्कूल नेम ले लिया। और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगा हमारा, क्योंकि हम टेक्स्ट ही लेंगे। तो आई विल हिट इंटर एंड अब यहाँ पे कुछ और इनपुट में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ईमेल लेना है। तो अब ईमेल, अब इसके पहले तो हमें ईमेल देना पड़ेगा। तो ईमेल, so I will Ctrl+S and open that folder and click. So you can see
नेम, स्कूल नेम एंड ईमेल। अब यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, मतलब ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ब्रेक टैग। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो हम बी आर टैग लगा देते हैं। तो बी आर टैग, अब अगर हम इसे कंट्रोल एस करके दोबारा से अपने ब्राउज़र में रन करें तो ये देख सकते हैं एक ही लाइन ब्रेक हुई। अब हमें कई लाइन चाहिए तो हम इसी को सिंपली कॉपी करके कर देंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इंटर करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, फिर इंटर करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि CSS की मदद से हमें स्टाइलिंग करनी होगी। तो अगर हम दो दो स्पेस दे दें तो शायद और अच्छा लगे। सो यू कैन सी अब ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली लग रहा है। अब हमें बटन लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने बी आर टैग के नीचे आएंगे और यहाँ पे इनपुट में लेंगे बटन। तो वैल्यू में हम लेंगे सबमिट नाउ। अभी हमारा बटन ही होगा तो टाइप में हम बटन ही रखेंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। सो यू कैन सी it's a submit button. It will not work because we have not filled it, so we'll fill it, school name, सो अभी आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये चेक नहीं करेगा कि इसके पीछे आपने स्कूल डाला है कि पब्लिक डाला है। तो ये आप अभी यहाँ पे कुछ भी डाल दें तो ये भी ये ले लेगा। तो ईमेल, now we will submit it. It will not work. Why? Because there is no backend.php named file. If we have create a backend.php file, then it will show here and we will write the backend code in PHP language. तो अगर हम इसमें अगर बैकएंड लगा दें इस वेबसाइट पे, तो हम जो भी अपना डेटा यहाँ पे फिलअप करेंगे, मतलब जो हमारा यूजर डेटा फिलअप करेगा वो बैकएंड में जाके मतलब बैकएंड हमारा क्या करेगा, वो डेटा बेस में ले जाके डाल देगा। तो ये हमारा होगा backend.php से। तो बैकएंड की अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो बैकएंड पे मैं वीडियो ही बना दूंगा। तो बैकएंड अब होता क्या है कि बैकएंड आप जावा पाइथन में आप किया जाता है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क यूज होता है, जैसे पाइथन का जैंगो है, PHP का लारवेल है। तो उसी तरह से हम ये बैकएंड करते हैं। तो आज हमने HTML में एक सिंपल फॉर्म बनाया। अब इस फॉर्म को स्टाइलिंग करने के लिए हमें CSS की यूज़ करनी होगी। अब हमने ये BR टैग लगाया, ये BR टैग रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये HTML में हमें जो BR टैग हम यूज़ कर रहे हैं ये कोई भी रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि अब ये div टैग से भी कर दिया जाता है, अब BR टैग से भी। तो BR टैग हमें कहीं मतलब कम से कम हमें यूज़ करना होता है अपने वेबसाइट पे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और रेड आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।